चलिए बुक ओपन करिए। हम लोग आज एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। ये 10th क्लास के लिए रियल नंबर चैप्टर है फर्स्ट। उस फर्स्ट चैप्टर की मैं 3 एक्सरसाइज करा चुका हूं पहले। ये नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे उनके बारे में बात की गई है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं थोड़ा 9th क्लास की बात को क्लियर करता हूं, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्या बात क्या है। 9th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैशनल और इरेशनल के बारे में। जब हम रैशनल इरेशनल के बारे में डिस्कस करते थे तो उसमें ये डेसिमल एक्सपेंशन की बात भी आती थी, ठीक है? डेसिमल एक्सपेंशन को अगर अपन डिवाइड करें तो उसके दो पार्ट बनते हैं ब्रॉडली। एक बनता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग दूसरा बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ध्यान ध्यान सुनना मेरी बात। टर्मिनेटिंग का मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए। जैसे जैसे आप 5 से डिवाइड कर रहे हो 27 में, कोई भी नंबर ले लो, 5 से डिवाइड कर रहे हो 27 में, तो 5 5 जा 27, 5 5 जा 25, टू रिमाइंडर पॉइंट जीरो, 5 4 जा 20, यहां जाके रिमाइंडर जीरो आ गया। ये टर्मिनेटिंग है, आगे खत्म हो गया, आगे अब आगे नहीं चला सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ठीक है? जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्लियर है बात? दूसरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के हमने दो पार्ट किए थे, नॉन रिकरिंग, सॉरी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है? रिकरिंग का मतलब सिंगल नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, रिकर होते हैं, वो रिकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जहां पर ग्रुप ऑफ नंबर्स तो हैं लेकिन वो रिपीट नहीं होते, या सॉरी या फिर जो डेसिमल एक्सपेंशन में जितने आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है? मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उनको रैशनल नंबर लिखते हैं हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। समझ आ रही है आपको बात? टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल होते हैं। बट केवल एक अकेला ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये इररेशनल होता है, ये इररेशनल होता है। समझ में आ गई? आई आपको बात? ये मैंने 9th क्लास की बात आपको बताई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आपको रैशनल नंबर दिया जाए, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, एक्सरसाइज पर नहीं गया हूं, एक्सरसाइज के बारे में बातें बता रहा हूं। कोई रैशनल नंबर दिया गया है तो जनरल फॉर्म में हम उसे क्या लिखते हैं? पी अपॉन क्यू। और क्या लिखते हैं इसके बारे में? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, आप ये लिखते हो। कैसे किसी रैशनल नंबर को हम बिना सॉल्व किए बता दें कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना सॉल्व किए? ये आपको इस बुक में बताया गया है, इस एक्सरसाइज में बताया गया है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या है, जो भी नंबर दिया जाए उस नंबर में डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करोगे आप? जो रैशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालो। वो प्राइम फैक्टर्स या तो 2 से बने हो, या फिर 5 से बने हो, या फिर दोनों से बने हो, 5 और 2 से बने, 2 और 5 और बोथ। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर ऐसा नहीं है, इनके अलावा कोई और भी उसका फैक्टर है, 2 और 5 के अलावा उसका कोई और भी फैक्टर अगर आता है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। समझ गया मेरी बात? इसके लिए हमारी बुक में दो थ्योरम दी। बुक ओपन करो, थ्योरम का केवल यूज करना है। पेज नंबर 16 पे सबसे नीचे थ्योरम लिखी है, उसमें लिखा है लेट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। मैं रीड कर रहा हूं, अपनी बुक में देखिए आप।
लेट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है। लिखा है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तब इसके डिनोमिनेटर का क्यू के अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले जाए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, और वो फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m में आए। ये n और m लिखने का मतलब ये कि जरूरी नहीं, अगर मान लो n लिख देता तो फिर आपके लिए कंडीशन हो जाती कि भाई इसकी 2 की पावर 4 तो इसका भी 5 की पावर 4 ही होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, ये कोई भी अलग हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं पावर। यहाँ पे अगर 3 आए हैं, यहाँ पे 2 आए हैं, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने n और m लिखे हैं। लेकिन ध्यान रखना है n m आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आपने देखा ना, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी इंक्लूड है इसमें, इसमें लिखा है। हाँ, तो इसलिए उसने पॉजिटिव की बजाय क्या लिखा है, आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो इंक्लूड है, तो जीरो और पॉजिटिव अगर ये यहां पे इनकी पावर में आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तब वो क्या होगा, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फिर सुनो पूरी बात। कोई रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू, क्यू उसका डिनोमिनेटर है, आपको क्या करना है, क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n, 2 की पावर माने 2 की पावर 4 मान लीजिए, n इज इक्वल टू 4 पर 4 बार आया 2, और 5 की पावर कोई भी मान लीजिए 4 3 6 7 कुछ भी हो सकता है, 2 2 कोई भी हो सकता है, ऐसा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है और कोई दूसरा फैक्टर उसका नहीं है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाता है तो किसका एग्जाम्पल बनेगा, वो इसका एग्जाम्पल बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जाम्पल बनेगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं इसमें। एक्सरसाइज पे आते हैं अपन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये जितने भी रैशनल नंबर दिए गए हैं, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है माने है ये सब नंबर रैशनल, इसलिए उसने रिपीटिंग वर्ड यूज किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं पर नॉन रिकरिंग होते हैं, इसलिए ये सब गिवन नंबर रैशनल है, नो डाउट। लेकिन रैशनल में भी आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 13/3125, 3125। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर सबसे पहले लिखो डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर या गिवन रैशनल नंबर नंबर इज इक्वल टू 3125। प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 निकाल लीजिए, 3125 के प्राइम फैक्टर्स। 3125 के प्राइम फैक्टर्स में ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा पहले, 3 1 नहीं 3 से नहीं होगा, सॉरी 5 से होगा। 5 से जब इसे करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा तो यहां से आएगा 1 2 5, अगेन 5 से 25, फिर 5 5 और 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो क्या आया, 5 रेज टू पावर 5, यही आया ना, 5 रेज टू पावर 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार, 5 टाइम्स। ठीक है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, देखो 2 तो इसमें नहीं है, और आपको किस में लिखना है, 2 की पावर m और 2 की पावर n और 5 की पावर m है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ
given rational number is of the form 2 रेज टू पावर 0, 2 नहीं है तो 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है, इंटू 5 रेज टू पावर 5 in the form of 2 raised to power 0 into 5 raised to power 5. So it is terminating decimal expansion. Okay, because we know that a rational number is terminating if prime factors, या लिखो if prime factors of its denominator is in the form in the form 2 raised to power m n and या मल्टीप्लाई 5 raised to power m, ये भी लिखना पड़ेगा where n comma m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये पूरी थ्योरी है, इस तरह से करना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर आप खत्म कर दोगे वहीं पर लिख के तो एग्जाम में मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से क्वेश्चंस डिपेंड है इन दो थ्योरमों पे। अगर उनका रेफरेंस आपने नहीं दिया, उनकी बातें नहीं लिखी तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए कौन सी बात है जो प्रॉब्लम कर रही है, मुझसे पूछ लो, कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो। 7 कहां से फैक्टर आ गया उसका? 3125 में 7 फैक्टर कहां से आ गया? अगर 7 आता है तो नहीं है ना, बोल दिया 2 और 5 के अलावा कुछ भी फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर दो ही फॉर्म में होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग में या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल होगा। ओके, करिए, नोट हो जाए तो मेरे को जल्दी से जल्दी बताना। बता दिया मैंने, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हमें 2 और 5 ही फैक्टर चाहिए बस, या तो 2 या 5 या दोनों। ओके, नोट हो जाए तो मुझे बताना। जिस जिसका नोट हो जाया करे वो मुझे तुरंत बता दिया करे, जिससे मैं आगे नया क्वेश्चन करूं। ये थ्योरी आपको लिखनी है, मैं बता चुका हूं, क्योंकि थ्योरी के ही मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो किसी को भी आ जाएगा। अगर हम छोटी क्लास के बच्चे को बताएंगे, 5वीं छोटी वाले को, तो आराम से करेगा इसको। बट जिस तरह से हमें क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है, किस तरह से मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हो गया क्या?
मैं YouTube पे भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, आप देख सकते हो वहाँ पे भी, और दूसरे लोगों को भी बता सकते हो। चलिए अब सुनिए आगे। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 17/8, जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 17/8। डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज इक्वल टू 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, आपको मालूम है 2 × 2 × 2 होते हैं। आप शो करना चाहो करो, सिंपल सा है, 2⁻3। ठीक है। बस उसके बाद फिर ये लिखना है, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻³ इंटू 5⁻0। देखो 3 और 0 दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, so it is terminating decimal expansion because we know that a rational number is terminating if prime factors of its denominator is in the form of 2⁻n and 5⁻m, where n, m are non negative integers। नोट करिए, कोशिश करो हर बार थ्योरी नोट करो। हो गया। चलिए नोट कर लेना। नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का। उस नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 64/455। हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें पूरी बात डिनोमिनेटर की करनी है। थर्ड पार्ट है हमारा, उसमें 64/455। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर नंबर रिड्यूस हो सकते हैं तो रिड्यूस करना ही है, क्योंकि जो ओरिजिनल रैशनल नंबर होता है, कल हमने पढ़ रहे थे हम पिछली एक्सरसाइज में, वहां पर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वो उसी को रैशनल माना जाता है। ठीक है, तो हम पहले उसको, अगर रिड्यूस होगा तो मैं रिड्यूस कर लेंगे, ये तो सब रिड्यूस वाले हैं, लेकिन नहीं होगा तो हमें करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और करना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां पे लिखो डिनोमिनेटर, फिर से वही डिनोमिनेटर, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो आप, ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज इक्वल टू 455। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 इज इक्वल टू 455 के लिए ये 5 से होगा 9 और 1। ठीक है, फिर ये 7 से होगा 1 और 3, और 13 से होगा 1। यहां पे प्राइम फैक्टर्स क्या है, यहां प्राइम फैक्टर्स बने 5 × 7 × 13। द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट, तो यहां लिख लेना नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, या ऐसा करो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, यहीं से लिखो m 2⁻n एंड m, सो इज नॉट लिखिए ना, हाँ, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, it is non terminating decimal expansion।
डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ठीक है, इतना काफी है। तो डेसिमल उसमें हुआ, टर्मिनेटिंग में तो अपन पूरी बात लिख देंगे, यहाँ पे जब फॉर्म में कर ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसा, बस इतना छोड़ दो। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही केवल रैशनल होता है। आप क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में नंबर है 15/1600। 15/1600। मैंने क्या बताया, रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करना ही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये दोनों नंबर 5 से डिविजुअल है, 5 से 3 और 5 से आएगा 5, 5 3 जा 15, 2 और 0, अब नहीं होंगे। तो नंबर क्या मिला हमें, 3/320, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 2 जा, ठीक है, 320। डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is equal to 320 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 के जरा प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 से करो 160, फिर 2 से करोगे 80, 2 से 40, 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, ठीक है। 2 से 160, फिर 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 1, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए इसके, 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 1, ठीक है। लिखिए, डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is of the form 2 raised to power 6 5 raised to 1, so it is terminating decimal expansion, because we know that a decimal expansion nahi, because a rational number is a terminating if prime factors of its denominator is in the form 2 raised to power n multiply 5 raised to power m, where n comma m are non-negative integers। नोट करिए, एक और पार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का, नोट कर लो इसको। मेथड समझ में आ रहा है आपको?
क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट 29/343 डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is equal to 343. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 7 से डिविजिबल है। पहला प्राइम नंबर 7 होगा जो इसको डिवाइड करेगा 49, फिर 7 से 7 7 से 1 इज इक्वल टू 7 क्यू। अब इसके बाद डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. So it is non terminating decimal expansion. नोट करिए। जल्दी करिए, एक और हो सकता है अभी। नोट हो गया? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में क्वेश्चन है 23/2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर 2। इसमें तो प्राइम फैक्टर निकालने में नहीं है, सिंपल लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is equal to 2 raised to power 3, 5 raised to power 2. So it is terminating decimal expansion, because we know that a rational number is a terminating if denominator if prime factor of its denominator is in the form 2 raised to power n, 5 raised to power m, where n comma m are non-negative integers. ओके, नोट करिए। क्लास से पहले जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, उनको एक बार देख लिया करो, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आधा घंटे आप साइंस का करोगे तो साइंस का एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर से आप एक बार सुन लोगे सारी बातें, और मैथ्स का भी देखोगे तो मैथ्स का भी रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मैंने कल से डालना शुरू किया है, सभी लोग उनको देखेंगे, ठीक है? जरूर करो,
आप आराम से लेटे लेटे बैठ के भी सुन सकते हो उनको, ठीक है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। ओके।